बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने नूर मारिफत और हक़ सदाकत की जो शम्मा अजमेर में रोशन की, इस शम्मा को हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने ना तो तंदु तेज़ हवाओं से बुझने दिया और न इसकी रोशनी को कम होने दिया। आपके बाद आपके जानशीन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और उनके जानशीनान ने इस शम्मा की रोशनी को बरकरार रखा। ये शम्मा आज भी पूरी ताबाने के साथ रोशन है। इस शम्मा के परवाने हर शहर और हर गांव में मिलेंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में उसके वज़ीरों में मुसलमानों के अलावा हिंदू और सिख भी शामिल थे, जो ऐसी कोशिशें करते रहते थे कि किसी तरह से सुल्तान अल्तमश को हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बदज़न किया जाए। उन्होंने मिलकर हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ बल्कि आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ एक इंतहाई भयानक साजिश की और सुल्तान अल्तमश के दरबार में मौजूद उसके काजी और एक वज़ीर को इंतहाई माल दौलत देकर उन्हें भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वज़ीर का नाम हसन शाह था। उन्होंने इस साजिश को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए बाज़ार हुस्न से एक तवाइफ़ को ख़रीदा, जिसका हुस्न अपनी मिसाल आप था। उस तवाइफ़ की गोद में हसन शाह नामी वज़ीर का बेटा, जिसकी उम्र सिर्फ 1 माह थी, डाल दिया। इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए उस औरत को लिया गया कि वो अब सुल्तान अल्तमश के दरबार में जाए। ये 561 हिजरी का वाक़या है। एक दिन सुल्तान अल्तमश का दरबार लगा हुआ था। तमाम उमरा और उज़रा दरबार में मौजूद थे कि वह औरत अंदर आई और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, दुहाई है, दुहाई है। सुल्तान अल्तमश ने उस औरत से कहा, कै बीबी, क्या बात है, तुम क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? उस औरत ने जवाब दिया कि अल्तमश, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। सुल्तान अल्तमश ने पूछा कि कौन है वो जिसने तेरे साथ बुरा सलूक किया है? उस औरत ने जवाब दिया कि अल्तमश, मैंने बता दिया कि वो कौन है, तो तू कुछ नहीं कर सकेगा। सुल्तान ने अपनी तलवार बाहर निकाली और कहा कि कसम है मुझे रब की और अपने मुर्शिद पाक की कि अगर मेरा बाप भी मुजरिम हुआ तो उसे भी सज़ा दी जाएगी। उस औरत ने कहा कि अल्तमश, फिर सोच ले, इंसाफ न कर सकेगा। सुल्तान अल्तमश ने कहा कि मुझे उस तराजू की कसम है जिसे अल्लाह ताला ने बराबर रखा है, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बता तेरा मुजरिम कौन है? तो उस औरत ने कहा कि अल्तमश, वो शख्स तेरे पीर मुर्शिद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। मेरी गोद में 1 माह का बच्चा उनका है और अब वो इसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ये सुनते ही सुल्तान अल्तमश गुस्से में आ गया और अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और शिद्दत गम से कांपने लगा और उस औरत से कहा कि ए औरत, तू जानती है कि तू क्या कह रही है और किस पर इल्ज़ाम लगा रही है? तो उस औरत ने जवाब दिया, हाँ ए अल्तमश, मैं जानती हूँ कि वो तेरे मुर्शिद हैं और तू उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकेगा। सुल्तान अल्तमश ने उसे जवाब दिया कि ए औरत, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। कल दोबारा तुम दरबार में पेश हो जाना, तेरे मुजरिम को सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये बात करके सुल्तान अल्तमश ने अपनी तलवार म्यान में रख दी, अपने सर से ताज उतारा और नंगे पांव उसने हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हुजरा मुबारक की तरफ दौड़ लगा दी। सुल्तान अल्तमश की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। हुजरे के पास पहुंचा। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपको देख कर मुस्कुराए और कहा कि कहो अल्तमश, आज बेवक्त कैसे आए हो? सुल्तान अल्तमश ने सारी बात बता दी और कहा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। आपने फरमाया, अच्छा। आपने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और खामोशी से उठकर सुल्तान अल्तमश के पीछे चल दिए।
ये बात सारे दिल्ली शहर के अलावा दूसरे इलाके के रहने वालों तक फैल गई थी। इसलिए लोग जौक दर जौक शाही महल के पास इकट्ठे होने लगे। मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इकट्ठे हो गए थे कि अब देखेंगे कि मुसलमानों की इज़्ज़त का जनाजा कैसे निकलता है। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत पारसा बनते थे, अपने ऊपर लगाया हुआ इल्ज़ाम कैसे गलत साबित करेंगे। पूरा दिल्ली शहर वहाँ उमड़ आया था। सुल्तान अल्तमश का दरबार लोगों से भर गया था। इधर ये सूरत हाल थी। उधर अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों से फरमा रहे थे कि आज मेरा बेटा मुसीबत में है और वो मुझे बुला रहा है। आज अगर मैं न पहुंचा तो वलियों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। ईमान हमारा करिश्मा है और इस्लाम हमारी ताकत। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कभी भी मुआफ़ नहीं फरमाएंगे। आपने ये फरमाया और दिल्ली शहर की जानिब चल पड़े। सुल्तान अल्तमश का दरबार लगा हुआ था। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुजरिमों के कटहरे में खड़े हो गए। सुल्तान अल्तमश ने अपना ताज सर पर रखा और उस औरत से कहा कि औरत, तू अब बता, जो कुछ तूने कल कहा था उसे दोबारा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बयान कर। उस औरत ने फिर वही बातें दोहराईं। इतने में शहनशाह हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह दरबार में दाखिल हुए। दरबार पर एक खामोशी तारी थी। सुल्तान अल्तमश हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से अक़ीदत व एहतराम से पेश आया और उन्हें बैठने के लिए अपनी कुर्सी पेश की। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, आज हम इस कुर्सी के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमारा बेटा मुजरिमों के कटहरे में खड़ा है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से पूछा कि औरत बता, क्या ये तेरा मुजरिम है? तो उस औरत ने जवाब दिया कि जी हाँ, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ही मेरे मुजरिम हैं। आपने 3 मरतबा सवाल किया तो उस औरत ने यही जवाब दिया। आपने पूछा कि ए औरत, इस वाक़े का कोई गवाह भी है? तो उस औरत ने जवाब दिया हाँ, और साथ ही 4 गवाह भी पेश हो गए। उन चारों ने शहादत गुजारी कि हमने मुख्तलिफ़ औकात में हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और इस औरत को इकट्ठे उठते बैठते देखा है। जब वो चारों आदमी अपनी अपनी शहादतें गुजार चुके तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह दरमियान में खड़ी उस औरत के पास गए और फरमाया कि औरत, ये सुन ले कि दुनिया फ़ानी है, कल तुमने भी इस दुनिया से चले जाना है। अभी भी वक्त है, सोच ले। लेकिन उस मक्कार औरत ने जवाब दिया कि मेरे मुजरिम यही हैं और इन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सुनकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए। आप गुस्से की शिद्दत से काँप रहे थे। महल के दरो दीवार तक लरज़ रहे थे। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नज़रें झुकाए बिल्कुल खामोश खड़े थे। उन्होंने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ तक न कहा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लोगों, तुमने इस औरत की बातें सुनी। मैं अब अल्लाह के फजल करम से एक शहादत गुजारने वाला हूँ, जो कि ख़ुद ये साबित कर देगी कि मेरा बेटा मुजरिम है या नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के करीब आए और उसकी गोद में मौजूद बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया और उस बच्चे को कहा कि बच्चे, मैं तुझे अल्लाह के फजल करम से यह हुक्म देता हूँ कि तू बोल और ये बता कि तू किसका बेटा है। मैं तुझे वली बनाता हूँ और तेरी आइंदा आने वाली नस्लें भी वली होंगी। तू अल्लाह के हुक्म से बोल। तो वहाँ देखने वाले हैरान रह गए और सुनने वाले परेशान हो गए कि वो बच्चा जो सिर्फ 1 माह का था बोल पड़ा और कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, अस्सलामु अलैकुम। मैं इस दरबार में मौजूद हसन शाह नामी वज़ीर का बेटा हूँ और हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल बेगुनाह और पाकीज़ा हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से कहा कि मैं आज से तेरा नाम करामत हुसैन रख रहा हूँ। तारीख़ तुझे याद रखेगी और तू अपने वक्त का बुलंद मर्तबत फ़कीर होगा।
اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ یہ دیکھ کر سلطان التمش آپ کے قدموں میں گر گیا اور اس عورت اور اس وزیر کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کیا، اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ یہ سن کر وہ عورت اور وزیر بھی آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔